बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ चिकन बोटन्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे बिना माड़ा पट्टी के। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को आपने पहले अच्छी तरह से छान लेना है छलनी से। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर दिया है। 4 टेबलस्पून घी मेल्ट करके इसमें शामिल कर दिया है। ये घी अब रूम टेम्परेचर पे है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल यकजान कर लेंगे। इससे जो है बहुत ही खस्ता बॉटन्स तैयार होंगे। इस तरह से जो है सेपरेट हो जाएगा। अब जो है पानी की मदद से हमने इसकी थोड़ी सख्त डो तैयार कर लेनी है। इसको नरम हमने तैयार नहीं करना। गेट टुगेदर हो चुकी थी। हमने 10 मिनट तक इसको अच्छे से मसल के तैयार कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करके आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में हमने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे सौते कर लिया है। और 1 कप हमने इसमें बॉयल चिकन शामिल कर दिया है शेड करके। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है मीडियम से लो फ्लेम पे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने इसमें 1 कप बॉयल आलू को मैश करके शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप आलू स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है हमारी स्टफिंग बहुत ही अच्छी तैयार होगी। आधा कप हमने इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर दिए हैं। आधा कप हमने इसमें कटी हुई गाजर शामिल कर दी है और आधा कप ही हम इसमें शिमला मिर्च कटी हुई शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कवर करके हम इसे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंच हो। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें कटी हुई सब्ज मिर्च शामिल कर दी है और कटा हुआ थोड़ा सा सब्ज धनिया भी शामिल कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कभी भी हमने गरम स्टफिंग जो है बोटन्स में शामिल नहीं करनी, वरना जो है हमारे बोटन्स बिल्कुल अच्छे तैयार नहीं होंगे। डो भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डो सेट हो चुकी है। अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन हम ले लेंगे और छोटा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमने गोल मुट्ठों सा छोटा सा पेड़ा जो है ले लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो एक थोड़ा बड़ा पेड़ा बना के तो उसकी बड़ी सी रोटी बना के उसको जो है आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। क्योंकि हम मांडा पट्टी के बिना इसको बना रहे हैं। वैसे तो ये रेसिपी मांडा पट्टी के साथ बनाई जाती है, लेकिन हम जो है इसी तरह से इसको बना रहे हैं। ये बनाना बहुत ही ईजी है। अब हमने इसके ऊपर जो है फिलिंग शामिल कर देनी है, ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा। साइड से आपने इतनी जगह को छोड़ना है और पानी लगा लेना है दोनों तरफ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए आपस में। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर कोई एयर ना हो और उंगली की मदद से इस तरह से प्रेस करके इसको आपस में चिपका लेंगे। और साइड्स पे हमने पानी लगा दिया है। चिकन बोटन्स तैयार हो चुके हैं। सभी हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। आप देख सकते हैं मैंने
चिकन बोटम्स डाला है तो छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। बस इतना ही गर्म होना चाहिए। स्पेस के मुताबिक हमने डाल के दोनों साइड से इनको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और खस्ता जो है हमारे चिकन बोटम्स तैयार हुए हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।